हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का 26 मई का इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डे से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। तो मिसिंग चिल्ड्रंस डे की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में ही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलती है। बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और जो रहता है कि जैसे उन बच्चों को हाईवे के ऊपर भीख भीख मंगवाने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। किसी का हाथ काट दिया, किसी का पाँव काट दिया। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो किडनैपिंग की सिचुएशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा है हमारी कंट्री में भी और अनदर कंट्रीज़ में भी। तो ऑब्ज़र्व किया जाता है 25 मई को एवरी ईयर यहाँ पे। एम क्या रहता है इसका कि हमने इस डे के तहत क्या करना है, जो इशू देखने को मिलता है चाइल्ड एबडक्शन का, एंड पेरेंट्स को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है कि बच्चों को कैसे हम लोगों ने सेफ रखना है। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं, कहीं मॉल भी जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, कई बार रहता है कि मॉल में बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। अवेयरनेस इवेंट जो है यहाँ पे ग्लोबल मिसिंग चिल्ड्रंस नेटवर्क के द्वारा ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्कशन की गई हैं। अगर यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क की बात करें, ग्लोबल मिसिंग चिल्ड्रंस नेटवर्क की बात करें, तो इसको 1998 में फाउंड किया गया। 23 मेंबर कंट्रीज हैं और इसी के साथ मिसिंग चिल्ड्रंस डे जो है ये स्टार्ट किया गया स्पेशली 1983 में यूएसए में। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया गया ये डे, जो इसलिए चूज किया गया क्योंकि यूएसए में 6 ईयर ओल्ड जिसका नाम था एटन पैट्स, 25 मई 1978 में वो मिसिंग हुई फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। तो वहाँ से इसको क्या किया गया, इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं शिरुई लिली फेस्टिवल। अब शिरुई लिली की बात करें, ये एक फ्लावर का नाम है जो बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ पे फ्लावर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर का फ्लावर है। तो इसी के नाम पे यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये किया जाता है मणिपुर में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मणिपुर में ही ऐसी जो स्पीसीज है फ्लावर की देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे इस फ्लावर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं शिरोई लिली फेस्टिवल के बारे में। अभी इस साल 4th एडिशन इसका देखने को मिला, स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 जो स्टार्ट हुआ मणिपुर में। तो आपको ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में कि ये जो शिरुई लिली फेस्टिवल है कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट होता है, दैट इज मणिपुर। क्लियर? तो ये एनुअल फेस्टिवल है, यानी कि हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के द्वारा। एम क्या है कि क्रिएट करना, अवेयरनेस फैलाना कि शिरुई लिली जो फ्लावर है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टेट में और हमारी कंट्री में भी। तो स्टेट फ्लावर है ये मणिपुर का, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट फ्लावर कौन सा है मणिपुर का, तो यहाँ पे शिरुई लिली अगर ऑप्शन में है तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो 4 डे यानी कि 4 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और इनोग्रेट किया गया गवर्नर ऑफ मणिपुर जिनका नाम है ला गणेशन, एंड चीफ मिनिस्टर हैं आज के टाइम में एन बैरन सिंह। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इस फेस्टिवल के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फेस्टिवल जो है अराउंड अप्रैल और मई मंथ में देखने को मिलता है एवरी ईयर। तो यहाँ पे ब्लूमिंग सीजन रहता है शिरुई लिली का, यानी कि यहाँ पे जो है लिली फ्लावर जो है इसका ग्रो अप होता है। और फ्लावर जो है ये ओनली पाया जाता है उखरुल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर ओनली, एंड कैन नॉट रिप्लांटेड एनीवेयर इन दी कंट्री। क्लियर? तो यहाँ पे जो है और कहीं भी ये वर्ल्ड में प्लांटेड नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे बात करें इस साल की, तो इंटरनेशनल रॉक बैंड जो है यहाँ पे परफॉर्म होगा, यानी कि इंटरनेशनल रॉक बैंड यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा इस फेस्टिवल में। एवरी ईयर टूरिस्ट जो है यहाँ पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, तो यहाँ पे फंक्शन को अटेंड करते हैं। डिफरेंट इवेंट्स रहेंगे इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल डांसेस, सॉन्ग्स, म्यूजिक, ट्रैकिंग, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इंडिजिनियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स विल बी ऑर्गेनाइज करवाई गई है एट द डिफरेंट साइट्स एट द इन द उखरुल डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं बात किसकी, मणिपुर की। सबसे पहले तो हम मणिपुर की लोकेशन जान लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि लोकेशन से हम लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री जो है मणिपुर को टच करती है और इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है भी या नहीं भी। अगर करती है तो कौन सी करती है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो कई बार जो है आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो हम अपना मैप जो है वो भी तैयार करते चलेंगे। अगर मणिपुर की बात करें तो नागालैंड के जस्ट नीचे आपको मणिपुर देखने को मिलता है, तो अगर कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे मणिपुर को जो कैपिटल की जो स्पेशली जो स्टेट के बॉर्डर टच करती है वो है नागालैंड है, असम है, उसके बाद है मिजोरम। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो कौन सी टच करती है, वो करती है म्यांमार। क्लियर? तो म्यांमार को सबसे ज़्यादा हमारी
कंट्री की कौन सी स्टेट की बाउंड्री टच करती है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसकी कैपिटल क्या है मणिपुर की, वो है इम्फॉल है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 16 है। आज के टाइम में गवर्नर कौन है, ला गणेशन। चीफ मिनिस्टर है एन बैरन सिंह, जो बीजेपी की गवर्नमेंट से है, यानी कि बीजेपी इनकी पार्टी है। और यहाँ पे बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो यूनिकैमरलिज्म है, 60 सीट्स है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 है। हाई कोर्ट जो है वो मणिपुर हाई कोर्ट है। एरिया के हिसाब से मणिपुर का जो रैंक है वो है 23 रैंक है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इसका मणिपुर का रैंक है ये भी 23rd है। क्लियर। तो स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, ये मणिपुरी है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट कितना है, 79.85% है। तो 16th नंबर पे मणिपुर है लिटरेसी के मामले में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स अभी जारी किया गया है। तो हमारी कंट्री की जो इंडियन एयरफोर्स है उसका रैंक 3rd आया यहाँ पे। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स जो है उसमें हमारी कंट्री का रैंक रहा 3rd। क्लियर। तो हमारी कंट्री का रैंक तो 3rd रहा भाई। हमसे ऊपर कौन सी कंट्री है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमसे ऊपर जो कंट्रीज हैं वो है, एक तो रही यूएसए, उसके बाद रही रशिया। क्लियर। तो यहाँ पे यूएस एयरफोर्स जो है ये नंबर फर्स्ट पे है, मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है वर्ल्ड की। उसके बाद है रशिया। आपको पता ही है कि कैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो रशिया अपना जो है डिफेंस का जो पावर है वो वहाँ पे जो है दिखा रहा है यूक्रेन में। तो उसके बाद हमारी कंट्री है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, हम चाइना से आगे हैं एंड जापान से भी आगे हैं, इसराइल एंड फ्रांस से भी। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो आई होप आपको ये टॉप की कंट्रीज़ जो है मोस्ट पावरफुल जो एयरफोर्स है वर्ल्ड की वो क्लियर हुई होगी। उसके अलावा हम लोग और चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं कि किसके द्वारा ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया। 2022 का वर्ल्ड डायरेक्टरी एंड मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्लियर जो पब्लिश करता है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग को। हमारी कंट्री की रैंक 3rd, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। फर्स्ट कौन सी है, यूएसए, सेकंड है रशिया एंड 3rd नंबर पे हम है। हमारे हमारे बाद कौन सी है, चाइना एंड उसके बाद जापान। क्लियर। तो रिपोर्ट जो है इंडियन एयरफोर्स जो है प्लेस 3rd पे रहा, उस अबव है चाइना से एंड जापान से, फ्रांस से, इसराइल से। क्लियर। हम अपनी इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं कुछ। इंडियन एयरफोर्स को इस्टेब्लिश किया गया 8 अक्टूबर को, जब हम एयरफोर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं 1932 में। 1 अप्रैल 1933 में फर्स्ट एक्ट फ्लाइट जो है यहाँ पे विद 6 RAF ट्रेन ऑफिसर्स यहाँ पे आए। 16 हवाई स्पाइस एयर सोल्जर्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए। सम मेजर ऑपरेशंस जो हैं इंडियन एयरफोर्स के, जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई। क्लियर। इंडियन एयरफोर्स जो है इसमें 4 मेजर वॉर्स हुई, यानी कि विद पाकिस्तान के साथ सिंस 1950। मिशन जो है इंडियन एयरफोर्स का ये डिफाइन किया गया अंडर आर्म फोर्सेस एक्ट 1947 के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द एयरफोर्स एक्ट 1950 के अंडर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस फॉर प्रीलिम्स। तो इंडियन एयरफोर्स की रैंक जो 3rd रही है तो हम लोगों ने याद रखना ही है। तो यूएसए एयरफोर्स जो है नंबर फर्स्ट पे रहा इन दी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। इंडियन एयरफोर्स का रैंक 3rd है वर्ल्ड में। 1645 एक्टिव एयरक्राफ्ट है हमारे पास एंड 1,70,576 एक्टिव पर्सनल्स इन इंडियन एयरफोर्स। तो टफ कंपटीशन रहता है इन दी वेरियस एयरफोर्सेस इन दी वर्ल्ड। तो एयरमैन रैंक्स की अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, आर मास्टर वारंट, वारंट ऑफिसर एंड वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, सर्गेनेंट, कॉर्पोरल, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन एंड यहाँ पे जो है एयरक्राफ्टमैन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये क्या रहते हैं, सुप्रीम कमांडर है इंडियन एयरफोर्स के। सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के नहीं है, आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है कुतुब मीनार के बारे में। अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है इसको वर्शिप का प्लेस नहीं बोला गया है। क्लियर। तो यहाँ पे जो करैक्टर हैं ये करैक्टर फॉलो नहीं कर पाता, जो अगर वर्शिप पूजा का स्थल जो रहता है, पूजा करने का स्थान जिसको हम बोलते हैं वर्शिप। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सबमिट किया गया दिल्ली हाई कोर्ट को रिसेंटली ही, जो वाइल अपोजिंग की गई प्ली चैलेंजिंग तो जो थी डिसमिसल कर दी गई ऑफ अ सिविल सूट सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ द हिंदू एंड जैन टेम्पल्स ऑफ द प्रीमिसेस। ओरिजिनल अगर बात करें तो क्लेमिंग किया गया था 27 टेम्पल्स जो है वो डिमोलिश कर दिए गए थे, यानी कि तोड़ दिए गए थे। फिर बाद में टू बिल्ड अप दी कुवातुसलाम मॉस्क यहाँ पे बनाया गया एट दी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, एंड फिर से इसको डिसमिस किया गया था लास्ट ईयर अंडर द प्रोविजन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के तहत। अभी हम और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, तो इनका मेन काम रहता है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे
हड़प्पा की जो चीज़ें थी, हड़प्पा सिटी हम लोगों के द्वारा फाउंड की गई। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये सारे काम करते हैं। तो अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर फाउंड इसको किया गया 1861 1861 में बाय द अलेक्जेंडर कनिंगम, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आज के टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने लेक्चर में पढ़ाया था आपको। तो अलेक्जेंडर कनिंगम, इनको फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। प्रीमियर अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर हेरिटेज ऑफ द नेशन, कैरीज आउट सर्विस ऑफ एंटीक्वेरी रिमेन्स, एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट। तो इनका जो काम रहता है कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस करना प्रोटेक्टेड जो मोनूमेंट्स है। एडमिनिस्टर जो है मोर देन 3650 एंशियंट मोनूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इनको दे रखी है। अब हम बात करते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो रिमेन है एक्ट 1958 का। इस एक्ट के तहत यानी कि ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट, ओके, तो इसको रखा गया है। तो ये प्रोवाइड करवाता है कि कैसे हम लोगों ने हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको नेशनल इंपॉर्टेंस जो दे रखी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। रेगुलेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, जो मैंने आपको पहले बताया, स्कल्पचर जो है, कार्विंग रहता है और अदर लाइक जो ऑब्जेक्ट रहते हैं। एक्ट जो है ये प्रोहिबिट करता है कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिट एरिया में, कि उस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अनदर एरिया ऑफ द 100 मीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, कंस्ट्रक्शन इज नॉट परमिटेड इन सच प्रोहिबिटेड एरियाज इवन इफ इट इज फॉर पब्लिक पर्पज एक्सेप्ट अंडर द सर्टेन कंडीशंस। एरिया जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बियॉन्ड 100 मीटर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आइकॉनिक जो मोनूमेंट्स हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि ताजमहल, अजंता केव्स, द ग्रेट स्तूपा एट सांची एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क among others are designated and ancient monuments of national importance and protected under the this act। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार 5 स्टोरी आपको रेड स्टैंड स्टोन टावर देखने को मिलता है। तो इसकी जो हाइट है 72.5 मीटर हाइट बिल्ड की गई थी बाय मुस्लिम कॉन्क्रियर्स इन 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। कोमेमोरेटेड देयर फाइनल ट्रिम ओवर द राजपूत रूलर्स ऑफ दिल्ली। कुतुब मीन्स विक्ट्री, क्लियर। तो कुतुब का मतलब क्या रहता है, विक्ट्री, तो जीत जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। तो टावर जो है वेयर म्यूजियंस कैरियर्स जिसको बोला जाता है फॉर प्रेयर एट क्वास्तुस्लाम मोस्क, क्लियर। तो यहाँ पे क्वास्तुस्लाम जो मोस्क है ये यहाँ पे बिल्टअप की गई थी। 7 मीटर हाई आयरन पिलर स्टैंड है ये कोर्टयार्ड ऑफ द मोस्क। सराउंडिंग कंटेन्स अलाई दरवाजा गेट, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अलाई दरवाजा गेट जो है ये मास्टरपीस है ऑफ इंडो मुस्लिम आर्ट बिल्ड जो किया गया था 1311 में। अलाई दरवाजा गेट जो है किसके द्वारा बनवाया गया है आप बताएंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में, क्लियर। तो बिल्डिंग प्रोसेस जो है कुतुब मीनार का अबाउट 75 ईयर्स अगर देखें तो इट कंस्ट्रक्ट किया गया बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206-1210 इन 1193। और फिनिश किसके द्वारा किया गया, इल्तुमिश के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये है कि कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया, यानी कि बनवाना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, बट फिनिश किसके द्वारा किया गया, इल्तुमिश के द्वारा। और यहाँ पे 1236 में किया गया। 1368 में इसको रिपेयर किया गया बाय द रूलर ऑफ द डे मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मीनार यानी कि जो टावर है इसको फाइन डेकोरेशन जो सरफेस जो है ना फिनिशिंग जो दी गई मेनली यहाँ पे फ्रॉम द कुरान एंड कुतुब मीनार एंड द मोनूमेंट्स जो है इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1993 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।